असफल रह गए तो पाने की कोशिश हजार करिए, पर कोशिश का तरीका हर बार नया ढूंढिए। सभी को नमस्कार, विजन यूपीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्री हो चुका है, तो इसके रिगार्डिंग आज हम हमारी मिस्टेक्स क्या थी और हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिए ताकि आपको डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर एंड हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हो सकें। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। एंड अब उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी 2022 के रिगार्डिंग आया था। तो फेल्ड द प्रीलिम्स, हियर इज व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। अगर आपका प्रीलिम्स फेल्ड है तो आपको क्या करना है। तो अब बात आती है कि प्रीलिम की। तो बहुत से स्टूडेंट अभी निराश हैं क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन रियलिटी में उनके साथ कुछ और हुआ था। इसका कारण यही है कि जो यूपीएससी का पैटर्न था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इसका कारण यही है कि कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। हाँ, एक तो हमें यूपीएससी के पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि पिछली बार जब 2021 की बात आती है तब यूपीएससी ने स्टैटिक्स पोर्शन ज़्यादा डाला था और अब की बार करंट अफेयर पर बेस्ड था। तो इस प्रकार हमें एक उस रिदम को समझना पड़ेगा कि यूपीएससी का रिदम क्या है। तो जो इस बार का पेपर था वो करंट अफेयर पर था। इसके लिए हमें 3 पिलर्स पर काम करना होगा: करंट अफेयर, कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर। तो आप इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका सिलेबस पूरी तरह से हो चुका है। लेकिन अब आपको क्या करना है, सिलेबस तो हमारा हो चुका है, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा। सबसे पहले हम मिस्टेक्स को देखते हैं। मिस्टेक्स, अवॉइड रिवीजन, क्योंकि हमारा सिलेबस एक साल में जैसे तैसे हम पूरा करते हैं, पूरी तरह से वो भी हमसे पूरा नहीं होता है, इसीलिए हमारी रिवीजन रह जाती है। क्योंकि जब प्री आता है तो बहुत सा मटेरियल इशू हो जाता है, जिसके कारण हमारी रिवीजन अवॉइड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस बार रिवीजन पर पूरा फोकस करना है। दूसरा है नोट रिवाइज करंट अफेयर। तो करंट अफेयर पर हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं, ज़्यादा हम प्रेफरेंस मटेरियल को देते हैं, जैसे जो भी प्रीलिम्स के पास में आता है। तो हमें करना क्या है कि 1 साल का करंट अफेयर रिवाइज करना है। अगर इम्पोर्टेंट है उसको लिंक करना आना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस से किस प्रकार लिंक है और इससे क्वेश्चंस किस प्रकार आ सकते हैं। आपको यहीं पर काम करना है। थर्ड है नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी। यूपीएससी में हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। कई बार हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी ना होने के कारण हम प्री में रह जाते हैं, क्योंकि 2-3 साल के बाद ही हमें समझ आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी किस प्रकार होनी चाहिए। लेकिन अब की बार हमें इस पर पूरा ध्यान देना है। फोर्थ है लाइटली सीसेट। तो जिनका भी इस बार GS1 अच्छा हुआ है उनका सीसेट अच्छा नहीं हुआ है, और जिनका सीसेट अच्छा हुआ है उनका GS1 अच्छा नहीं हुआ। तो दोनों पर ही हमें फोकस करना है। हमने सीसेट को भी लाइटली नहीं लेना है एंड GS को भी लाइटली नहीं लेना है। इसलिए आपको हर एक दिन सीसेट पर भी ध्यान देना है। आगे है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है सेल्फ एवेल्युएशन टाइम टू टाइम। तो हमें खुद पर ध्यान देना है कि हमने गलतियां कहाँ की है, क्योंकि अपने आप से बेहतर आपको और कोई भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए आपको अपने आप पर टाइम देना है कि मेरी गलतियां क्या थी, मैं पिछले अटेम्प्ट में मेरे से क्या गलती हुई कि मैं करंट अफेयर को नहीं समझ पाया, जब
मेरे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की कमी थी या कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन की कमी थी, इस पर आपने काम करना है। दूसरा है फोकस ऑन करंट अफेयर, फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो कई बार स्टैटिक्स पर एग्ज़ाम आ जाता है, कई बार करंट अफेयर पर आ जाता है, कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर आ जाता है, कई बार तीनों का मिक्सचर हो जाता है। इसलिए हमें तीनों पर फोकस करना है। अगर यूपीएससी का अगली बार जैसे हमारा फैक्चुअल या कंसेप्चुअल दोनों में से एक तरह से का एग्ज़ाम आए तो हम कर पाए, इसलिए हमें 3 पिलर्स को ध्यान में रखना है: करंट अफेयर, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है तो आपको उसका करंट अफेयर क्या है, फैक्ट क्या है एंड कंसेप्ट क्या है, उसको पूरी तरह से समझ लेना है। इससे आपका जो माइंड है वो अच्छी तरह से सेटअप हो जाएगा। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड है कंसिस्टेंसी। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में हमारा कंसिस्टेंसी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम कंटिन्यूसली स्टडी को नहीं करेंगे तब तक हम इस जर्नी में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको हर दिन 2-3 घंटा, धीरे धीरे 6 घंटा देते चलना है। अगर आपको कोई भी काम है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अगर आपने एक दिन में 6 घंटा पढ़ा तो आपने दूसरे दिन ये नहीं कि बुक नहीं उठानी, आपने करना यही है कि 6 की बजाय आपके 3 घंटे लग जाएं, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। फोर्थ सीसेट पर भी हमें काम करना है, क्योंकि अब सीसेट का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। पैटर्न क्वेश्चंस वही है, टॉपिक वही है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो टफ होता जाता है, इसीलिए आपको सीसेट पर भी फोकस करना है। फिफ्थ है मॉक टेस्ट। आपने अभी क्या करना है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपने मॉक टेस्ट बहुत ही लगाने, क्योंकि आपको आज से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ रखा है। अगर आप में कोई कमी है तो उसको आप पूरा कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट अगले मंथ से लगाना शुरू कर दीजिए, सीसेट का भी और जीएस का भी। इससे क्या होगा, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत हाई हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारी अभी क्या गलतियां रह रही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।